हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ पे जा रहा हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी है जो 4√3 सेंटीमीटर है। तब कोण बी का वैल्यू ज्ञात करना है, कोण बी क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए क्या ड्रॉ करते हैं, ये जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसके अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे 90 डिग्री हम दिखा देते हैं। कोण ए बी सी यानी ट्रेंगल ए बी सी है जिसमें कोण ए क्या हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद कह रहा आपका ए बी 12 सेंटीमीटर है तो 12 यहाँ दर्शा दिए हैं, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है और ए सी जो है आपका 4√3 सेंटीमीटर है। तो कोण बी का वैल्यू पूछ रहा है, ये कोण पूछा है, ये कोण हमको मालूम नहीं है तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कोण क्या है आपका थीटा डिग्री। इसको हम इंडिकेट कर देंगे, थीटा मान लेंगे। तब यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला साइड जानते हैं क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड लंब होता है और अदर साइड हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा। यानी हम लोग लंब और आधार, और लंब आधार किस में होता है, टेन में होता है। तो सीधे यहाँ तौर पे लिखना शुरू करते हैं, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। यानी लंब के जगह पे आपका ए सी है और आधार के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो ए सी कितना आपका है, तो 4√3 अपॉन ए बी कितना है 12। तो इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में, यहाँ √3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 चलाएगा। यानी यहाँ से हमको निकल के आया कि टेन थीटा जो बराबर है किसके बराबर है, 1/√3। और टेन 30 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं, टेन 30 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इस अनुसार कह सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर चलाएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसका पहला आंसर होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का कौन सा कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना हमको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक उदग्र स्तंभ, उदग्र का मतलब होता है सीधा। देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, उदग्र का मतलब सीधा। इस तरह से आपका स्तंभ जो है और इसकी ऊंचाई 7√3 मीटर है, ये आपका स्तंभ की ऊंचाई है। और इसकी छाया की लंबाई, तो छाया मान लेते हैं कि जमीन के समानांतर 36 तल में, तो छाया की लंबाई 21 मीटर आपका कह रहा है। तो पूछ रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जो आपका उन्नयन कोण, इस जगह पे कोण जो बनेगा इसका माप क्या होगा। तो यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ये सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ से ए बी सी एक ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या मान लिए, उदग्र स्तंभ। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना ए बी उदग्र स्तंभ है। ए बी क्या आपका है, तो उदग्र स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है। तथा ये बी सी जो है क्या है, छाया है। बी सी परछाई है या छाया की लंबाई है, ठीक है। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे। रिलेशन दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ हमको और बी सी, तो इस दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो थीटा के सामने वाला साइड ये लंब हो और ये आधार, तो लंब आधार किस में होता है, टेन में। तो सीधे तौर पे यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी ए बी अपॉन बी सी। लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा बी सी। तो ए बी के जगह पे 7√3 है और बी सी के जगह पे 21 है। 7 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे 1/√3, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया। और किसके बराबर होता है जानते हैं हम लोग, टेन 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना चलाएगा, 30 डिग्री। और इस प्रकार हो जाएगा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जो होगा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यही हमसे पूछ रहा था, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण जो है आपका, उन्नयन कोण ये किसके बराबर है, तो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का।
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में जो आपका फिगर दिया होता है, सबसे पहले फिगर दर्शा दिए और फिगर के लिए हल्का इंट्रोडक्शन दे दिए कि यहाँ पे कह रहा था एक उदग्र स्तंभ है, तो यहाँ पे हम लोग डिनोट कर दें ए बी क्या है, एक उदग्र स्तंभ है, और बी सी क्या है, इसकी परछाई की लंबाई है। तो ट्रेंगल ए बी सी में हमको ए बी और बी सी साइड दिया हुआ, तो इस दोनों में रिलेशन करेंगे। तो ये लंब और ये आधार हमको है, तो लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। इसको कैंसिल करने पर आपको 1/√3 आता है, और किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से tan कैंसिल होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री चलाएगा। यानी प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। अब बढ़ते हैं अगले, जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार पर पहुंचती है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्या करा कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर क्या कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक दीवार पर लगी हुई है। मान लेते हैं कि ये आपका दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक दीवार के साथ क्या लगा हुआ, 30 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है। और इसका सिरा का मतलब हो गया आपका कि सीढ़ी जो है, सीढ़ी का शीर्ष वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग है जो 15 मीटर ऊंचे दीवार पर पहुँचता है। यानी दीवार की ऊंचाई क्या हम मान लेते हैं, 15 मीटर है। तब कह रहा है यहाँ पे कि यह जो सीढ़ी जो है, सीढ़ी दीवार जमीन के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे एंगल हमको निकालना है, कितना एंगल डिग्री का, कितना डिग्री का वो कोण बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोण ट्रेंगल का हम लोग नाम देते हैं। यदि ट्रेंगल का नाम दे दिए ए बी सी, तो यहाँ पे हमको इंडिकेट करना होगा, इस फिगर के बारे में दर्शाना होगा। माना ए सी सीढ़ी है तथा ए बी दीवार है। ठीक है, ए सी क्या है इस फिगर में सीढ़ी है, और ए बी जो आपका क्या है, दीवार दिया हुआ है। तो अब चलते हैं ट्रेंगल ए बी सी में। इस ट्रेंगल में तो यहाँ से देखिए हमको ये कोण निकालने के लिए पूछ रहा है कि यह जो सीढ़ी है जो वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। तो यहाँ से रिलेशन सामने वाला, इसको एंगल के सामने वाला साइड लंब, और यहाँ पे क्या होता है, ये कर्ण, लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन में होता है। तो साइन थीटा का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो ए बी, और कर्ण के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ए सी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर ए बी के जगह पे 15 और ए सी के जगह पे 30 है। तो 15 दूनी 30, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, और 1/2 साइन में किसके बराबर ये होता है, तो साइन जो होता है ये आपका साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 1/√2। तो साइन थीटा बराबर हमको क्या निकल के चला है, साइन 30। तो साइन से यहाँ साइन कैंसिल कर सकते हैं, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीढ़ी है जो, सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। और यही क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यह हमको निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और इसकी छाया की लंबाई। तो मान लेते हैं ये आपका टेलीफोन स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई। टेलीफोन स्तंभ यदि ए बी सी, तो ये टेलीफोन, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, इसकी छाया है बी सी। इस दोनों की लंबाई का अनुपात √3, ये यहाँ पे आपका 1 है। √3:1 दिया हुआ है। तो पूछा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी यहाँ पे जो एंगल है ये हमको निकालना है कि ये इस एंगल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना ए बी जो आपका है क्या दिया हुआ है, टेलीफोन स्तंभ की लंबाई है, टेलीफोन स्तंभ की लंबाई, तथा बी सी क्या है, इसकी परछाई है, छाया है, तथा बी सी छाया की लंबाई है, छाया की क्या है,
लंबाई है, ये दिया हुआ, इस दोनों का अनुपात हमको दिया हुआ, यानी ए बी अनुपात बी सी जो है आपका क्या क्वेश्चन में करा है कि √3 अनुपात 1 है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जमीन के साथ या कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे उन्नयन कोण क्या होता है। तब यहाँ पे अब इस एंगल के अनुसार, इस एंगल के लिए हम लोग सामने वाला साइड क्या मान लेते हैं, इसको लंब कहते हैं, अदर साइड हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो tan थीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा जो बराबर होगा लंब बटा आधार, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लंब के जगह पे ए बी होगा और आधार क्या है बी सी है। तो ये तो आपका दिया हुआ √3 अनुपात 1, √3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो ये √3 ही हो जाएगा, और √3 किसके बराबर है, तो tan 60 के बराबर ये होता है। tan 60 डिग्री और √3, तो यहाँ से कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अतः सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है ना, सूर्य जो उन्नयन कोण यह बनाएगी वह उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनाएगा यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री का आपका उन्नयन कोण बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 60 डिग्री हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका है RS अग्रवाल बुक का। तो ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 मीटर, कोण BCA बराबर 30 डिग्री, तब ज्ञात करें। यानी सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या कर रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB आपका 8 दिया हुआ, ठीक है। ये हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे आपका ट्रेंगल है, समकोण ट्रेंगल बना लेते हैं जिसमें BCA कितना है 30 डिग्री है, BCA 30 डिग्री। तो यदि BCA, तो इस कोण को यदि BCA, तो ये कोण जो आपका है कितना डिग्री कह रहा है कि 30 डिग्री कोण आपका कह रहा है, तब ज्ञात करें, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे कोण B जो होगा 90 डिग्री होगा। तो पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह क्या रहा है कि C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, ये ठीक है। इस C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, तो जब यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा तो इसका उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण होगा क्या होगा, ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। यानी पहला का आंसर जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि 30 डिग्री कोण बन रहा है तो इस स्थिति में इसका उन्नयन कोण भी 30 डिग्री यह होगा। सेकेंड में नंबर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण, तो A से C का अवनमन कोण जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान दोनों क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये जब 30 डिग्री है तो इसी स्थिति में A से अवनमन कोण भी कितना होगा, तो ये भी 30 डिग्री का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर जो कह रहा है कि BC और AB, ठीक है, BC और AB ज्ञात करना है हमको, दोनों चीज़ हमको निकालना है, BC और AB भी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में तो आपका AB दिया हुआ 8 है, तो सिर्फ हमको BC निकालने की ज़रूरत है। तो BC यहाँ पे देखिए, इस एंगल के लिए हम लोग ये लंब ले लेते हैं आधार, तो tan थीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, लंब कितना है AB है और आधार कितना आपका है BC है। तो tan 30 के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, tan 30 डिग्री पर हम लोग क्या जानते हैं 1/√3 बराबर AB की जगह पे 8/BC। तो यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे तो 8√3 यह चलाएगा आपका। तो इस प्रकार इस तीनों क्वेश्चन का, पचमा का तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट में कह रहा था, पहला नंबर में था C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करना था। तो उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये भी 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। A से C का अवनमन कोण, जब उन्नयन कोण 30 है तो अवनमन कोण भी उसका 30 ही होता है। एक साइड इसमें दिया हुआ तो कह रहा था कि BC हमको निकालना है, क्योंकि AB तो पहले से दिया हुआ था, AB आपका 8 था, तो जब AB 8 है यानी इस एंगल के सामने वाला साइड ये लंब हो जाएगा आपका। लंब और आधार का रिलेशन हमको लेना है जो tan से हमको प्राप्त होता है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो इस प्रकार निकालने पे BC 8√3 हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की ट्रेंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है, AB 8 मीटर है, कोण BAC 60 डिग्री है, तब ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें BC क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब आपका जमीन के समानांतर है, जमीन तल के समानांतर, यानी ये जो आपका है ये BC है। तो यहाँ पे आपका A होगा, ठीक है। समकोण ट्रायंगल है तो कोण B यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। AB बराबर 8, ये आपका 8 मीटर दिया हुआ है।
कोण BAC यानी ये जो एंगल आपका है कितना कह रहा है, ये 60 डिग्री कह रहा है। तब ज्ञात करें फर्स्ट पॉइंट, पहला नंबर में जो आपका कह रहा है कि पहला क्या ज्ञात करना है हमको, तो C से A का उन्नयन कोण, यानी C से A का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण और दोनों कोण क्या होता है, बराबर ही होगा। ठीक है ना, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, C से A का उन्नयन कोण, ठीक है ना, तो ये भी 60 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है ना, कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। सेकेंड नंबर का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि A से C का अवनवन कोण, A से C का अवनवन कोण, ठीक है ना, तो A से अवनवन कोण क्या होता है, क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है अवनवन कोण ही होगा। तो यहाँ पे अवनवन कोण 30 है, तो इसका भी अवनवन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा आपका। अगला थर्ड नंबर जो कह रहा है कि C से B की दूरी ज्ञात करना है, यानी CB हमको निकालना है। तो CB निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस एंगल से हम लोग रिलेशन करते हैं, तो इस एंगल के लिए आपका AB जो लंब हो जाएगा और अदर साइड है जो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पे आपका AB और आधार के जगह पे आपका हो जाएगा BC हो जाएगा। tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, AB की जगह पे 8 एंड BC की जगह पे BC हो जाएगा। तो BC बराबर यहाँ से आपका 8√3 मीटर, आसानी से आपका आंसर चला आता है। सेम क्वेश्चन 5 एंड 6 दोनों सेम एक ही तरह का क्वेश्चन था आपका। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पहला जो आपका नंबर में दिया हुआ था, क्या कह रहा था कि C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी C बिंदु से A पर देखने पे कितना डिग्री का वहाँ पे कोण बनेगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ से हम A पर देखेंगे तो इसी स्थिति में यहाँ पे उन्नयन कोण जो होगा कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। ठीक है, कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार ये 6 नंबर जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि C से A का उन्नयन कोण, यानी C से A का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, C से A का उन्नयन कोण यह कितना होगा, यानी जब ये 60 डिग्री बन रहा है तो इस स्थिति में यहाँ पे कोण कितना बचेगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और अवनवन कोण उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब यहाँ 30 है तो अवनवन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा आपका। है ना, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, अच्छी तरीका समझ लीजिएगा। यहाँ पे जब C पॉइंट पे ये 30 डिग्री कोण बन रहा है तो इसी स्थिति में पूछ रहा है कि C से A पर का उन्नयन कोण क्या होगा। जब यहाँ 30 है तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR 8√3 मीटर है और QPR बराबर 30 डिग्री है। तो QP ज्ञात करना, यानी आपका फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर आपका है, ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, उसमें आपका सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो आपका ये MP है, P से Q आपका वर्टिकल सीधा आपका है। ठीक है ना, ये RQ इसका नाम है, यहाँ से आपका R और P आपका मिला हुआ है, यानी RPQ एक समकोण ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जहाँ पे कोण P कितने के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। और RQ जो आपका दिया हुआ 8√3 क्या है, मीटर है। तो पूछ रहा है QP की लंबाई क्या होगी, QP क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो निकलेगा किस प्रकार, तो देखिए इस 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये तो जानते हैं कि हाइपोटेनस है जो आप यानी कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, और बगल वाला साइड जो है आपका है क्या होगा, आधार होगा यहाँ पर से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको ए और ये साइड से हमको रिलेशन निकालना है हमको। ठीक है, लंब और आधार का लेना हमको, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। तो लंब आधार किस में होता है, tan में। तो tan 30 का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे। tan 30 डिग्री बराबर क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे क्या है, तो लंब के जगह पे 8√3 और आधार के जगह पे क्या आपका है, ये PQ के जगह पे PQ रख देते हैं। और tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/√3। तो PQ में 1 का गुना करेंगे तो PQ = 8√3 में किसका गुना होगा, तो √3 से ये दोनों आपस में गुना होगा। तो √3 में √3 का गुना करेंगे, 3 8 दिया 24, यानी 24 मीटर आपका आसानी से आंसर चलाएगा, यानी PQ = 24 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण है 60 डिग्री, तो शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करना। यानी आपका ट्रेंगल ABC दिया हुआ, उसमें कर्ण
12 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कर्ण ए सी, यानी ए सी क्या आपका है, कर्ण है। तो ए बी सी और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 12 सेंटीमीटर के बराबर। कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये कितना डिग्री बराबर, 60 डिग्री। तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगा, यानी ए बी बराबर भाट बी सी बराबर भाट, हमको ये निकालना है। ठीक है। तो यदि सबसे पहले हम लोग इसका सामने वाला साइड लंब को ले लेते हैं, लंब और आधार से रिलेशन निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम आसानी से इसका लंब और कर्ण इस दोनों से हम लंब कर्ण से हम रिलेशन निकाल लेते हैं, तो उसके बाद आपका आसानी से आधार भी मालूम चल जाएगा। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा बराबर, यानी चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इस ट्रायंगल में क्या है, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण के जगह पे क्या है 12। साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 बराबर BC/12। तो इस 2 से 12 को कैंसिल करेंगे, 6 टाइम में 6 बार में कट जाएगा ये, तो आसानी से। तो BC को 1 से गुना करेंगे, कुछ भी नहीं यहाँ बचा, तो 1 बचा है, तो BC बराबर 6√3 मीटर। ठीक है। यानी ये लंब हमको निकल के चलाया कितना है, 6√3 मीटर आपका है, यानी BC 6√3। तो अब जो BC मालूम है, तो इस स्थिति में यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, आधार का रिलेशन ले लेते हैं। लंब और आधार किस में होता है, tan में निकालना है। तो AB के लिए हम लोग क्या लंब और आधार का रिलेशन लेते हैं, tan का प्रयोग करते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे आपका 6√3 है और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3 बराबर 6√3/AB। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, आपका आसानी से ये निकल आता है आपका। ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं BC जो है, जो आपका 6√3 है, और ये जो आपका है 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों भुजा जो आपका है, आपका आसानी से आंसर प्राप्त चलाता है, यानी BC बराबर 6√3 मीटर है, सेंटीमीटर है, एंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और BAC 30 डिग्री है, तब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ABC एक दिया हुआ आपका, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर 12 और AC कर्ण आपका है। ABC, AC क्या आपका भुजा है, ये कर्ण दिया हुआ। AB जो है आपका 12 क्या है, 12 सेंटीमीटर है। BAC यानी ये जो एंगल आपका है 30 डिग्री है, तो पूछ रहा है BC भुजा बराबर भाट होगा। ठीक है। BC बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ABC आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है, तो इसमें हमको BC हमसे पूछ रहा है। तो BC इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये साइड क्या होगा, लंब होगा, और 12 जो होगा क्या होगा, आपका आधार होगा यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का रिलेशन लेते हैं, क्योंकि tan में हम जानते हैं लंब बराबर आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan 30 डिग्री लंब के जगह पे BC होगा, और आधार के जगह पे क्या होगा, आपका AB होगा। tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, 1/√3 बराबर BC की जगह पे BC रखते हैं, और AB के जगह पे ये 12 है। तो यहाँ से √3 में BC का गुना करें, √3 BC बराबर 12। जब BC का वैल्यू निकालेंगे तो आपका इधर √3 गुना में इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, भाग देंगे। तो √3 से परिमेकरण कर सकते हो ऊपर नीचे से आसानी से, तो ये 3 आ जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4√3। तो यहाँ से हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा BC बराबर कितना निकल के चलाता है, तो 4√3 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार है, मान लेते हैं ये जो आपका है एक मीनार है। ठीक है। और यह एक बिंदु है जहाँ से इसका कोण है, जो उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री यह बता रहा है। यदि बिंदु की दूरी मीनार के से 20 मीटर, यानी यह जो बिंदु है इस मीनार के से कितना दूर है, तो 20 मीटर की दूरी पे है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई बराबर भाट। तो यहाँ पे इस
फिगर का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इस क्वेश्चन में हमको इस फिगर के अनुसार है जो इसमें हमको दिखाना होगा कि ए बी क्या है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर मीनार, ए बी मीनार है तथा यह जो बी सी है, बी सी क्या है, इसकी परछाई है तथा बी सी इसकी छाया है। ठीक है, बी सी क्या है, इसकी छाया है। तो चलते हैं ट्रेंगल ए बी सी में। इस ट्रेंगल में हम लोग तो इस ट्रेंगल में देखिए यहाँ tan 45 ये दिया हुआ, हमसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो जानते हैं इसके सामने वाला साइड ये लंब होगा, आधार लंब आधार किस में होता है, tan में। तो tan 45 का हम लोग यूज करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लंब के जगह पे ए बी, आधार के जगह पे आपका बी सी। तो ए बी के जगह पे एच हम लोग लिखते हैं और बी सी की जगह पे 20। तो tan 45 बराबर क्या जानते हैं, tan 45 का वैल्यू कितने के होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 1 बराबर h/20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे h बराबर 20 आपका आंसर चलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मीनार जो है कितना ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की जो ऊंचाई निकल के आया कितना निकल के चलाता है, तो यह 20 मीटर निकल कर चलाता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।